जो भी कोई आएगा उसका बचा के भेज देंगे। अभी कुछ नहीं, अभी मैं आपके साथ हूं, मरते दम तक आपके साथ हूं, ये बोलने के लिए मैं दोबारा आ गया। अभी किसी को लगा होगा नगर अध्यक्ष का चुनाव हो गया, कौन आता था कौन आएगा, बोलने वाली बातें रहते, गया तुम्हारा खासदार वापस नहीं आएगा। चुनाव के दिन भी मैं इधर आया था लेकिन लेट पहुंच गया। ये बूथ पे वही भी हरामी आपने की है। अभी भी वार्ड नंबर 1 के अंदर थर्मल पावर स्टेशन के अंदर आपने अभी भी कुछ गलतियां की है। उसी में मैं आया था लेकिन 4:45 बजे आया, मेरे एक भी नेता को नहीं मिला लेकिन मिलके गया मैं, और उसके बाद सीधा पार्लियामेंट में गया और पार्लियामेंट से सीधा आया तो पर लिया। मराठी में एक कहावत है, घर फिरे आकाशी चित्त पिला पासी। सर मैं किधर भी घूमू तो भी मेरा पूरा ध्यान परले में है, ये बोलने के लिए नहीं, मैं मरते दम तक रखूंगा ये बोला हूं। और आप इतने भद्दे लोग हैं, ऐसे आप किसी को भी नहीं डरेंगे। और आप इतने हैं, कोई दादागिरी करने वाले आएंगे 2, 4, 5, साला मरना तो है एक दिन। शेर भी सामने है तो उसके जबड़े में हाथ डाल के जियो तो आप शेर है, ऐसा थोड़ी है। और ये तो शेर है क्या यार, है शेर। अरे और आप तो बोल रहे हैं ये लोग आके, मुझे कुछ बोलना नहीं किसी के, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, तो मैं ये बात एक बोलूंगा, कमल और घड़ी दोनों एक ही है। अगर आपको घड़ी का वोट दिया तो कमल का दिए जैसा है। ये देखो एक वोट बोर्ड का बिल आया, इनका जो घड़ी का एक ही एमपी है, उन्हें किसी को वोट दिया, पूछो उनको किसको वोट दिया, वोट बोर्ड के खिलाफ दिया या उसके पार्लियामेंट में वोट देना था तो आपके खासदार ने उसके खिलाफ वोट दिया, उसके लिए लड़ा, उसके लिए खड़ा रहा। ये साले कहां है, इनका एक ही खासदार है, इनका एक ही खासदार है। ऊपर वाले ने उनको एक ही खासदार दिया महाराष्ट्र के अंदर या देश के अंदर, तो वो खासदार ने भी वोट उनके बाजू में दिया, उनके बगल में जाके उनके साथ में बैठे वाले ये लोग हैं। इसीलिए बीजेपी, अगर वोट आपने किस राष्ट्रवादी को दिया तो बीजेपी को दिया जैसा है, ये आपको सोचना है। बीजेपी ने अपना वोट बोर्ड के जो पोर्टल था, तो पोर्टल जब चल रहा नहीं, एक को नहीं लगा, इनको इतना आपका काम है तो वोट बोर्ड का फोटो जो अपलोड करना है, जब उसके पास जो भी एक्सटेंशन लेना था, मुदतवाल लेना था, तब बीजेपी के सरकार के अंदर भी जाके इसने मारा और उसका अपने मुदतवाल लेके दिए। ये मैं खासदार हूं, देश के अंदर मैं अकेला खासदार हूं तो मैंने मुदतवाल ली, 3 महीने के लिए मुदतवाल दिए, कोई भी नहीं बोलेगा। आपका नेशनल न्यूज देखो, कोई भी पेपर देखो, किधर भी देखो, बजरंग सोरेन ने दिया बोल के करके दिया। काम करने वाला मैं हूं, किसी लिए काम करता हूं कि आपने उसके काबिल मुझे बना दिया है, आपने मुझे वोट देके इसका काबिल बना दिया है। इसीलिए मैं आपको एक ही गुजारिश करूंगा, देखो मुझे लोकसभा के अंदर जब्बार भाई ने मेरा काम किया कि नहीं, इतना जान लगे के काम किया, केस तक लेने के लिए मेरा फिरोज वहां गया तो उसने क्या बोला, जाओ बजरंग बाप्पा के पास। अरे मरे वाले आदमी जो मरना है, जिसका जो एक्सीडेंट हो गया, तो क्या ऊपर वाला आपको न्याय देने वाला है। इसीलिए जब्बार भाई ने आपके लिए काम किया है, उसके आत्मा के लिए शांति लेने के लिए वोट देना है, उनके काम को वोट देना है, और मेरे भाई को उसके आत्मा के लिए कुछ शांति मिलना, इसलिए मैं ये वोट मांगने के लिए आया हूं। और आप देंगे इससे अल्लाह मुझे इतना ही आपसे विनती है, आप बिल्कुल करेंगे। ये क्या बोलते हैं, कितने दिन से परले के अंदर राज कर रहे, कितने दिन से, 40 साल हो रहे। 40 साल में कोई एक 2-4
महीना या 2-4 साल का छोड़ दो, नहीं तो 40 साल वही इनके कब्जे में कर ली है। परली के अंदर क्या विकास किया है? बोलो, विकास पे बोलो। अभी भी कुछ 10 साल से कोई नगर सेवक है, कोई बोनस में और 4 साल मार रहा है, तो उन्होंने काम क्या किया इस वार्ड में, इसका जवाब जनता को देना चाहिए। और ये जो नेता है, ये नेता ने जवाब देना चाहिए कि मैं ये वार्ड के अंदर ये काम किया, बोलना चाहिए कि मैं ये काम किया। आमने सामने आके बात करेंगे, बोलो कि मैंने ये काम किया है। ये लोग आगे आते टाइम पे देखा मैंने रास्ते कितने अच्छे बनाए। अरे इतने बड़े नेता है आप दोनों भाई भाग, मुझे एक सीधा जवाब दो। यहाँ जो सीमेंट फैक्ट्री है ये वार्ड को चिटक के है, वार्ड को लग के है। वार्ड के बाजू में बगल में एक सीमेंट की फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री का पूरा धुआं, ये पोल्यूशन मेरे लोगों के, ये बच्चों के नाकों में जाके पोल्यूशन खराब होकर उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही और उसको काम तक नहीं है। ये फैक्ट्री हटाई नहीं आपने, क्योंकि आपको कमीशन मिलता है। कमीशन खाने के लिए फैक्ट्री इधर है। जो भी कोई लोक प्रतिनिधि बनेगा उसका पहला काम रहने का कि ये फैक्ट्री हटाना चाहिए। और मैं दावे के साथ आपको जवाब देके जाऊंगा, मुझे ये दोनों नगर सेवक चुन के लाके दो, ये फैक्ट्री हटाने का मैं काम करूंगा। और मैं रुपया भी खाऊंगा खाता किधर। अगर किसी ने बोला ना बजरंग सोरेन ने यही 1 रुपया लिया, उस दिन मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। किसी ने बोलना और सिद्ध करके दिखाना कि मैं मेरे बाप की औलाद हूं। मेरी पैदाश किसी से पैसा लेना नहीं, पैसा देना है। ये देने की ताकत मुझ में है। मेरे जितने भी लोग हैं, आप सब मेरे दैवत है, आप से मेरी जान है, आप मेरे माता पिता है। जो भी सियासत में जिसका जन्म किसने दिया है तो आपने दिया है। मैं आपको सलाम करूंगा, आपका पैर पड़ूंगा, लेकिन ये लोगों के साथ नहीं। मेरा एक ही कहना है आप सबको। और क्या बोलते, अफवाह फैलाने में इनका नाम 1 नंबर पे आएगा। रेल जाएंगी, रेल जाएंगी, रेल जाएंगी, और इन सब आजाद नगर जाएगा। आपके घर का है हाँ? अरे रेल को रुकाने वाला पट्टा यहाँ है, किसी के घर पे धक्का नहीं लगाने देंगे। अगर एक का भी घर को धक्का लग गया तो मेरे किसी को जरूरत नहीं। मैं पहले आपके घर का इंतजाम करूंगा, उसके बाद रेल का देखूंगा। मैंने पहले बार भी बोला है, अभी भी बोलता हूं, ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे आपने मुझे चुन के दिया है भाई। सब मीडिया के मेरे बांधव भैया, ये सब मेरे मीडिया के सब लोगों को भी एक विनती है, आए एक बार जैसा हमें भी क्वेश्चन पूछते हैं वैसा इनको भी पूछो कभी जाके, यार आपने क्या किया इतना सा? बोलो ना, हमारी बहन को, दीदी को बोलो, पूछो। आप मिनिस्टर है, पोल्यूशन मिनिस्टर, क्या पोल्यूशन है परली का? सबसे ज्यादा पोल्यूशन बीड़ जिले के अंदर कहां खराब है? दावे के साथ, पुरावे के साथ बोलता हूं, विटनेस के साथ बोलता हूं, तो परले में सबसे ज्यादा पोल्यूशन खराब है। और आप पोल्यूशन मिनिस्टर है। वाह भाई साहब, मैं आपके ऊपर कभी नहीं बोलता, बोलूंगा भी नहीं, उसके बाद में नहीं बोलूंगा, लेकिन आप भाई से मिले। अरे जो भाई आपको क्या क्या, मैं ही साथ में था, और भाई साहब आप ताई के साथ मिले। जिस लोग आपके ताई के खिलाफ जेल में गए, और वो लोगों ने क्या करना, बहुत साहब वो भी बात बताना पड़ेगा लोगों को। आपको ये नहीं बोलते, ये मैं बोलने को नहीं आया, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि मैं आपका काम मरते दम तक करूंगा। आप मुझे इस बार एक बार वोट दो, अरे एक बार तो मान लो। ये मैं आपको एक ही बार वोट मांग रहा हूं। आप बोलेंगे आप वोट मांग रहे, अरे मैं नहीं मांगा था, जब आपने दिया है भाई। मैंने कहा लोकसभा को मांगा था, आया था, तो भी मैं आपने दिया। मेरा भाई बन के दिया, मेरा पिताजी बन के दिया, मेरी माताजी बन के, मेरे बहन ने मेरी बहन बन के दिया। सबने मुझे मेरा बच्चा किसी का बना के मत वोट दिया। ये तो मैं आपको सलाम करता हूं। और मैं विधानसभा का भी नहीं आया कि घर में आया,
लेकिन अभी अपनी गली में आके या वार्ड में आके बोला नहीं बोला, तो भी आपने दिया 1700। आप तो मैं आपको इतनी बार विनती करके मांग रहा हूं, एक बार मुझे वोट दे दो। और ये मेरे दोनों बच्चों के जब जो घर के लोग हैं उनको चुन के लाओ, आपके घर के हैं, आप ही उम्मीदवार है, बल्कि उनको काम करो और इनका कामयाबी दे दो। यही मैं आपको रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं। और आप इतने अच्छे, क्योंकि इतना विधानसभा के टाइम पे तो इतना क्या दबाव था, क्या मारपीट थी, क्या क्या था, वो भी आपने वोट दिया कि नहीं? इतना जान लगा के प्यार किया और मेरा तकदीर इतना अच्छा है कि आपने मुझे तकदीर वाला बना दिया और लोकसभा पे भेज दिया, तो इसलिए विधानसभा को भी दिया। अभी देना है इतना ही काम। और मैं इतना ही और दावे के साथ एक ही लास्ट जबान बोलूंगा, ज्यादा बोलने का नहीं। आज जब मौका आएगा, जब अपनी परसों हो जाएंगे ना, उसके दिन तक फिरते जाऊंगा मैं। तो मैं बोलता हूँ, ये बरकत नगर के अंदर एक जबान देता हूँ, यहाँ विकास करने के लिए निधि मैं दूंगा, केंद्र से पैसा मैं लाऊंगा। खाली पोस्टरबाजी, अरे रुक में यार भाई, रुक थोड़ा। खाली मैं पोस्टरबाजी या ट्वीट करके नहीं बताऊंगा की ज्योतिर्लिंग का विकास करने के लिए, प्रभू वैद्यनाथाचा विकास करायसाठी मी सिंहांना भेटलोय सांगणार नाही। तुम्ही केलेला भ्रष्टाचार तिथं काढायचा आणि दुसरे पैसे मागायचे, असं तुम्हाला वाटते मग तुम्ही तिथे गेला। मैं इतना ही बोलूंगा आपको, इतना ही विनती करूंगा बार बार कि मैं मेरा निधि दूंगा, केंद्र से दूंगा, केंद्र सरकार से दूंगा, और इतना नहीं तो मेरा खासदार फंड दूंगा, जो भी मेरे हक का यहाँ महाराष्ट्र से मिलता है। अगर कोई बोलता है कि खासदार के पास विरोधी पक्ष का है, कौन कितना पैसा देगा, तो भी मुझे अभी भी साफ, मुझे अभी भी डीपीडीसी के अंदर से भी मुझे 12 करोड़ रुपए मिले। अगर 6 करोड़ मेरे पीए ने ऐसे ला लिए, 18 करोड़ रुपए ऐसे दे दिए। मुझे ताकत है, मुझे मैं ला लूंगा, आप कुछ भी करो। मुझे फिक्र नहीं, मुझे ये फकीर आदमी है, मुझे क्या फिक्र है? फकीर मैं हूं यार, दिलदार हूं, लेकिन अरे वो दिल का फकीर है। मोदी तो क्या छोड़ दो उसको, उसके मैं आपको इतनी विनती करूंगा, अगर आप इधर उधर भी वोट दिया तो मोदी को वोट दिया, मुझे कितना आपने वोट दिया यार? मांगा नहीं, जब दिया, अभी मांग रहा हूँ। मुझे जितना वोट दिया उससे ज्यादा वोट मुझे दे दो, मैं आपकी सबकी काम करने के लिए मरते दम तक काम करते रहूंगा, और आपका जो भी मसला रहेगा वो करने के लिए मैं आपके पास आऊंगा। अपना निशानी याद रखो, निशानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको दो वोट करना है। एक निशानी अपना तुतारी बजाने वाला आदमी, और दूसरी है निशानी अपनी कलपसी। ये दोनों के ऊपर आपका मोहर लगाना है, और हमारे दोनों कैंडिडेट को चुन के लाना है। और परसों के दिन जिस दिन ये दोनों कैंडिडेट चुन के आएंगे, मेरा फिरोज भाई एक बार उसको लगा दो यार, मैं आपको कुछ भी कम नहीं करने दूंगा, इतना जबान देता हूँ। विकास के लिए निदा दूंगा, इसीलिए मैं इतना ही एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे ये दोनों कैंडिडेट चुन के ला लो, मैं विकास करने के लिए आपके पास मैं खुद आऊंगा, इतना जबान देता हूँ। खुदा हाफिज। महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्यांसाठी बघत रहा टाइम्स टुडे 18 न्यूज। सोबतच शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।